जब ये वॉर हुआ था, जब आपका 6 महीना हो गया था उसके नॉर्मल एडवाइजरी जारी हाँ, हुई थी, एडवाइजरी तो बट जारी हुई ऐसे थी। कोई था नहीं कि आप चले ही जाओ। डॉक्यूमेंट्स हमारे पेरेंट्स के नेम पे थे, क्योंकि फिर टीचर्स भी बीच बीच में इवन सायरन्स की आवाज़ भी आती थी, तो टीचर्स कहते थे कि हम क्लास छोड़ के जाना पड़ेगा बंकर्स में, क्योंकि वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। और आज का टॉपिक अपना ऐसा है कि लाइक बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और बहुत सारे लोग, आपके भी दोस्त लोग रहेंगे जो यूक्रेन से ट्रांसफर लिए, जैसे कि सतवीर और किरतार्थ। बोलने के लिए भाई थोड़ा टफ रखने लिए वर्ड्स तो जाने दो। भाई मेडिकल के ऊपर कंटेंट बनाते हैं, मोटिवेशन, स्टडी मोटिवेशन वगैरह के, और भाई कुछ भी करते हैं मतलब ट्रैवल, मोस्टली ट्रैवल ऐसे भाई दोस्त इसके लिए बोल रहा हूँ। तो आज का पॉडकास्ट का टॉपिक मोस्टली ये रहेगा कि यूक्रेन के आने के बाद, लाइक यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद क्या क्या हुआ, और ये बहुत लोगों के साथ हुआ, इसके लिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। और भाई लोग का कितना साल वेस्ट हुआ, लाइक इनका तो नहीं हुआ बट और इनके दोस्त लोग हमारे जो काफी ग्रुप मेट है उनका हुआ। हाँ, तो ये सब के ऊपर स्टार्ट करेंगे अपन। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई आपका और आपका लाइक एक एक करके बताओ कि पहले स्टार्ट कैसे हुआ, लाइक यूक्रेन कैसे आप लोगों ने सोचा, और फिर उसके बाद जॉर्जिया का तो बाद में आया, पहले यूक्रेन कैसे आपने लाइक सोचा था कि वहाँ पे एडमिशन्स का। ओके, सो पहले सीधा नीट का रिजल्ट आया, सो इट वाज काइंड ऑफ गुड बट स्टिल नॉट एबल टू कि ताकि मैं एडमिशन ले सकूँ इतना Like इंडिया में? हाँ जी हाँ जी। तो फिर वन ऑफ माई फैमिली फ्रेंड जिसका शायद फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में थी, तो शी टोल्ड माई रिलेटिव्स कि आई एम डूइंग MBBS फ्रॉम देयर, तो यू कैन थिंक ऑफ इट। तो फिर उसके बाद, क्योंकि उससे पहले तक मेरा कोई प्लान नहीं था। और ये कौन से ईयर में, मतलब लाइक कौन से ईयर, 2017 18 लाइक 18 का, okay. यस। तो 18 में उसी टाइम फिर, क्योंकि बहुत जल्दी फिर एकदम प्रोसेस हुआ, फिर हमने सोचा विद इन अ वीक आई थॉट कि ओके कोई बैकअप प्लान है नहीं, सो इट्स बेटर कि मैं फॉरेन का सोचूं। तो मैंने उस एक हफ्ते में पूरा सारे कंट्रीज सबके बारे में देखा और सारी चीज़ें देखी, और फिर जो मेरी फैमिली फ्रेंड थी उसने काफ़ी हेल्प करी इस चीज़ में, तो फिर उसके बाद आई केम देयर यूक्रेन। और लेकिन आपने लाइक कौन कौन सी कंट्रीज सोची थी? मैंने यूक्रेन पे ही ध्यान दिया था, क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट टाइम लाइक उधर ही आपने उसके अंदर यूनिवर्सिटीज के बारे में सोचा? यूनिवर्सिटीज में एक्चुअली वही है कि फैमिली के थ्रू अगर कोई हेल्प करेगा हाँ, तो फिर इजी एक आपका था कि अरे है ऑलरेडी कोई तो। जी। और तुम्हारा सत्य ब्रो? मेरा तो ऐसे था कि नीट के बाद में मेरे दूर के रिलेटिव थे जो यहाँ पे यूक्रेन में थे पहले से ही। जब मैं यहाँ आया था तो तब वो थर्ड ईयर में थे, और फिर उनके थ्रू ही मेरा एडमिशन हुआ यूक्रेन में पूरा। लाइक आपने भी कोई और कंट्रीज सोचा? हाँ, हमने थोड़ा पहले ट्राई किया था, बट बाद में वो रिलेटिव थे ही तो उनके पास में आने थे। पहले थोड़ा ट्राई किया था कि कौन कौन सी जगह जाए, बाद में यूक्रेन अच्छा ऑप्शन लगा था। और लेकिन यूक्रेन का कैसा था फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस आपका? लाइक अभी भी बच्चे हैं क्या उधर? हाँ, अभी भी है। हाँ, तो अच्छा ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। लाइक पहले आप लोग का क्या था एक्सपीरियंस? हम लोगों का फर्स्ट ईयर तो सीधा हॉस्टल में, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही था, तो इट वाज यू कांट गो बैक। जैसे इंडिया में अगर आपका कहीं और है तो आप जा सकते हो घर पे हफ्ते बाद, बट वहाँ पे कुछ जो हमारी एम्बेसी थी वो हमको उन्होंने पिक किया था एयरपोर्ट से, और वो डायरेक्ट हॉस्टल में लेके आए थे, और खाना वगैरह उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने दिया था, बट कंसल्टेंसीज ने हेल्प करा था। अच्छा, अभी जो बच्चे लोग सोच रहे लाइक MBBS का, अभी भी बहुत बच्चे लोग यूक्रेन जा रहे क्या? लाइक फर्स्ट ईयर वाले जा रहे? अभी फर्स्ट ईयर में कोई नहीं जा रहा। फर्स्ट ईयर में कोई नहीं, सबने लाइक ये कर दिया ना। आप लोग भी किसी को बोलोगे ना। नहीं, अच्छा, आप लोग जब स्टार्टिंग में ले रहे थे एडमिशन, तो आपको पता था कि वॉर लाइक सिचुएशन आने वाली है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। लाइक ऐसा कुछ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वॉर के 10-15 दिन पहले तक भी ऐसा था कि न्यूज है, न्यूज है बट वो नहीं होगा। ये नहीं पता लगता ना कि कल मिसाइल गिर जाएगी। ओके, आपके आसपास कहीं गिरी? नहीं, हम लोग लकीली थोड़ा सा पहले निकल आए थे, बट जो लोग सफर कर रहे थे वो काफी ज्यादा दे शेयर्ड देयर थॉट्स कि क्या हुआ, कैसे क्या, और पूरा उन्होंने अपना न्यूज बताया और सारी चीजें। तो लेकिन ऐसा भी लाइक अभी बहुत सारा सीन हो चुका था, लाइक यूक्रेन में स्टूडेंट्स फंसे थे, आपको भी पता, न्यूज़ में भी बहुत आ रहे थे कि, लेकिन जो बैकअप दे रहे थे कि हमने अपनी तरफ से एम्बेसी ने सही किया था, लाइक क्या उन्होंने सच में वो लेटर भेजा था हर यूनिवर्सिटी को या स्टूडेंट्स को कि आपको निकल के जाना चाहिए, लाइक यूक्रेन छोड़ के जाना चाहिए? नॉर्मल एडवाइजरी जारी हुई थी, एडवाइजरी तो बट ऐसे कोई था नहीं कि आप चले ही जाओ। अच्छा, ऐसा कुछ कंपलसरी था नहीं कि आपको निकलना ही है भाई? स्टूडेंट्स पे अपने वो खुद ही पे था कि आपको इफ यू आर फीलिंग लाइक देन गो। ओके, लाइक उनको भी कंफर्म नहीं था कि बस उनको ऐसा था कि वॉर हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड था वो तो। इवन मैंने तो अपने टीचर से क्लास में पूछा था कि कहता है ऐसा कुछ है, तो ही सेड कि नहीं, ये तो बहुत पहले से
अच्छा लाइक चलते आ रहा है वो ये तो। टेंशन की बार बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है ओ कैसे। भाई, और फिर लाइक आपका कोई स्टूडेंट्स वगैरह जो वहाँ पे फंस गया और अभी भी वहीं पे कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ काफी सारे Like हमारी उनका कॉमन क्या है? फ्रेंड है। हाँ, हाँ हमारे कॉमन पर फ्रेंड, उनका क्या चल रहा है लाइक उनको आने के बाद एमसीआई वगैरह का? वो सेम ही है सबका। आप हमजिद सबको ही देना होगा। एक्चुअली अभी तो जो गाइडलाइंस आई है उसमें बस यही है कि बस आप ऑनलाइन ना करो, अच्छा, बट अगर आप दूसरे पार्ट में हो यूक्रेन के तो आई गेस इट्स फाइन, क्योंकि उनका पूरा यूनिवर्सिटी ट्रांसफर हो गया ना थोड़ा सा। और स्टडीज कैसा था यूक्रेन का? लाइक अगर सच में पूछे तो लाइक आप लोग का रियलिटी जॉर्जिया इज बेटर, जॉर्जिया इज कंपैरेटिवली बेटर ना, वैसे ही। क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पे बेटर। लेकिन मैं पहले के वीडियोस में बहुत गाली दिया हूँ कि क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। भाई अच्छा हो रहा है भाई, लगता है कोई पॉडकास्ट सुन रहा है मेरा। वीडियोस पहले के देख रहे। अच्छा लाइक वॉर वगैरह के इस पे वापस जाएंगे अपन। तो आप लोग कितने टाइम पहले निकल गए थे? मैं तो बिल्कुल जनवरी में निकल गया था। वॉर तो आई गेस 23-24 फेब में स्टार्ट हुई थी। वो ओके। और मेरा भी ऐसा था, सेमेस्टर खत्म हुआ था तो मैं 15 जनवरी को निकल गया था। रिटर्न की फ्लाइट थी मेरी 3 मार्च की। सेम, मेरी भी 20 फेब की थी, मेरे घर वालों ने भेजा ही था। क्या बात कर रहे हो? फ्लाइट थी क्या? हाँ फ्लाइट थी। गए बच्चे? हाँ काफी बच्चे गए थे 2-3 दिन पहले, बट मैंने अपनी पोस्टपोन करा ली थी। मैंने कहा अगर इस 15 दिन में कोई ज्यादा रगस क्रिएट नहीं होगा देन आई विल गो। बट अच्छा, जब ये वॉर का आप लोग ने सुना था तो आप लोग का क्या मेंटल ये था कि अपना स्टडीज को रिलेटेड कि अभी क्या पैसा बर्बाद हो गया क्या, लाइक वैसा? और कितना टाइम आप लोग को इंडिया में वेट करना पड़ा था? लाइक क्या सिचुएशन क्या थी कि आप लोग ने फटाक से डिसीजन लिया कि नहीं भाई हाँ ठीक है चलो खत्म, फटाक से दूसरी यूनिवर्सिटी ट्राई करते हैं? स्टार्टिंग में तो वी फेल्ट लाइक कि ये 1 महीने की बात होगी, मे बी 2 महीने तक कंटिन्यू हो जाएगा, मैक्सिमम 6 मंथ्स। बट जब वो चीज रुकी नहीं रही थी तो फेल्ट लाइक कि हमारा फ्यूचर कहीं ना कहीं अब तो कहीं जाना पड़ेगा, अब तो कहीं ट्रांसफर वो 6 महीने आप लोग का क्लासेस चालू थी ऑनलाइन? ऑनलाइन क्लासेस थी। तो सेमेस्टर आपका काउंट हो रहा था? स्टार्टिंग के लाइक फॉर अ मंथ आई गेस नहीं थी, फिर उसके बाद स्टार्ट हो गई थी जब थोड़ा नॉर्मल सिचुएशन हुआ, लोगों ने अडेप्ट कर लिया उसे। तो फिर टीचर्स भी बीच बीच में इवन सायरन्स की आवाज भी आती थी, तो टीचर्स कहते थे कि हम क्लास छोड़ के जाना पड़ेगा बंकर्स में, क्योंकि भाई हम लोगों की एक्चुअली कंसल्टेंसी से हमने पूछा था कि व्हाट इज अ बेटर ऑप्शन टू डू नाउ। बट वही है ना कि ऑनलाइन का भी एमसीआई में यही है कि अगर आप बाद में रूल्स चेंज हुए कि अब ऑनलाइन कराए तो फिर आई गेस 2 years इंटर्नशिप या कम टाइम में वो प्रॉब्लम हो रखा था। तो हमें भी लगा कि 2 साल की इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तो फिर उन्होंने ही हमें सजेशंस हमें सारे ओपन करे थे कि ये था किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, काफ़ी कुछ था। आर्मेनिया भी दिया रहेगा। हाँ अर्मेनिया की एक यूनिवर्सिटी थी। मतलब लेकिन वही आसपास के सारे कंट्रीज के दिए, लेकिन और आप लोग ने मेजॉरिटी मैं तो बोलूंगा कि 80-90% मेरे को लग रहा है जॉर्जिया सेलेक्ट किया है। जॉर्जिया एंड आल्सो किर्गिस्तान, क्योंकि किर्गिस्तान इज चीपर। वही है ना कि अगर आपका पॉकेट साइज पे सारा डिपेंड था, किर्गिस्तान जिन लोगों ने चूज करा है आई गेस इट इज चीपर देन जॉर्जिया स्टडी वाइज। हाँ स्टडी वाइज और लिविंग एक्सपेंसेस बहुत कम है वहाँ। क्या बात कर रहे हो? फ्लैट वगैरह का कोई चार्ज कम है, मोस्टली तो वहाँ पे हॉस्टल में ही रह रहे हैं। जैसे हमारे कॉमन फ्रेंड है तो बात वगैरह होती रहती है। और जॉर्जिया का आप लोग को कैसा झटका पड़ा किया आने के बाद कि अरे भाई यहाँ पे बहुत महंगा है? एक बार लगा था शुरू में, स्टार्टिंग में लगा था कि फ्लैट का रेंट उस वक्त बहुत ज्यादा था। अच्छा, फिर जब ये वॉर हुआ था, जब आपका 6 महीना हो गया तो उसके बाद कितना टाइम आपको रुकना पड़ा? लाइक कंसल्टेंसी से कैसी बातचीत? कंसल्टेंसी आपसे बेटर थी क्या? लाइक बोल रहे ना क्या माना? हाँ इट वाज ट्रांसपेरेंट। हम उन पे टोटली ट्रस्ट कर सकते थे कि क्योंकि उस टाइम वो करेंगे ना तो वो सही करें। अच्छा, एसईयू का लोग एसईयू के बहुत क्वेश्चंस आते हैं ब्रो मेरे को कि क्या है कैसा है, तो 2-3 मैं बोला कवर ही कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट को लेके मेरे को था पहले से, मैं इनको भी लास्ट टाइम पूछा था, तो मेरे को पहले ना बहुत लोग से सुनता था मैं कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, कोई लोग से सुनता था अच्छा है, बहुत यूनिवर्सिटी का बेकार है। मैं बोलता हूँ मैं जो यूनिवर्सिटी में उसका भी घटिया है, मैं जो पहले वाली यूनिवर्सिटी में था उसका घटिया है, और मैं 3-4 यूनिवर्सिटी का सुना उनका भी घटिया है। तो आपके यूनिवर्सिटी का कैसा लगा? हमारी यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। हम अगर उनको कोई हमारा कंसर्न मेल पे भी करते हैं ना तो मेल पे वो रिप्लाई कर देते हैं। इवन लाइक उन्होंने इंस्पेक्टर्स यहाँ पर बोलते हैं गेस वो डिवाइड कर दिया है पर्टिकुलर ईयर वाइज। तो फिर इवन टाइम भी है, लाइक स्लॉट है 2 से 6 के बीच में आप जा भी सकते हो ऑफिस में कि मैम क्लासेस वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो आपका नेम वगैरह देख के पूरा आपकी स्टूडेंट आईडी वगैरह डाल के सारा आपका हेल्प करते हैं। इवन हमारा भी बीच में क्योंकि हम लोग ट्रांसफर थे तो हम लोगों को बैक ना लगे, प्रॉब्लम ना हो, तो इसकी वजह से क्रेडिट डिफरेंस की क्लासेस लग रही थी। क्लासेस भी लगी थी तो उसमें भी मैनेजमेंट हेल्प डाला
भाई सही है, लेकिन मैं ऐसा था नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, हम लोग मेल कर दो कभी जिंदगी में रिप्लाई नहीं आया। नहीं रिप्लाई कर देते हैं, फिर उसके वैसे जाने नहीं पड़ता। वो लोग भी बोलते हैं कि भाई छोटी मोटी कोई बात हो तो आप मेल कर दो, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। वही हम लोग को रिप्लाई आता नहीं है। माइनर प्रॉब्लम्स तो मैं वही कह रहा हूँ कि हर जगह होती है। अब आप एक्सपेक्ट करोगे कहते हैं एकदम से आपको मेल का रिप्लाई कर दे, तो ऐसा तो नहीं, मेल का रिप्लाई आता ही नहीं है, इसका क्या करें? नहीं इधर ऐसा नहीं है। हम लोग को जाके ब्रो लाइन लगाना पड़ता है, और एक काम के लिए अगर हम लोग अगर समझो SBI का बैंक है, जाओ 3 बार लाइन लगाओ तब जाके तुम्हारा काम होगा। हाँ, जैसे मैं भी इधर आया था तब एक यूनिवर्सिटी में गया था, नाम ले सकता हूँ? हाँ लो ना। CIU यूनिवर्सिटी में गया था। बहुत बुरा मैनेजमेंट है उनका। भाई मैं सोचा था अच्छा है भाई, तुम लोगों को सजेस्ट करो भाई, क्योंकि मेरे दोस्त लोग पढ़ते हैं। अच्छा। अब उन लोग से पूछता हूँ, लोग तो बोलते हैं मैनेजमेंट खराब है, पर स्टडीज अच्छी है। अब क्या कर सकते हैं, मेरे भी यूनिवर्सिटी का, इसके लिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को भी। लाइक कोई पूछता है ना आप कौन सी यूनिवर्सिटी में, या व्लॉग्स हो गए, मैं नाम नहीं लेता हूँ, वरना लोग ऐसा सोचेंगे जैसे आपका था लाइक फैमिली वाला है, तो ये क्या है भाई है उधर, भाई पढ़ रहा है, भाई क्या बेवकूफ है भाई उधर पढ़ रहा है। पर मैं बता रहा हूँ कि मत पढ़ो, तो भी तुम लोग आ रहे हो। एक है क्राइटेरिया है कि सेल्फ स्टडी, और उसके बाद तुम्हारा जो भी है तुम्हें खुद पे फोकस। टीचर वगैरह लाइक रहते हैं अच्छे, बट उतनी नहीं हेल्प करते जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हो। आपको PPT देंगे, उससे आपको पढ़ना रहेगा। तो जो सेल्फ स्टडी कर सकता है और उनको लगता है कि MCI क्लियर कर सकता है, वही लोग लो एडमिशन, और जो MCI रिकॉग्नाइज्ड है या जो भी रिकॉग्नाइज्ड है, वरना फिर फायदा नहीं है। SU यूनिवर्सिटी बेस्ट है, ऐसे बेस्ट है ना। टीचर्स भी काफी कोऑपरेटिव। आई नेवर थॉट कि टीचर्स इतने कोऑपरेटिव होंगे। यूक्रेन में ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। यूनिवर्सिटी क्या है वो मैं देखा यूनिवर्सिटी आया हूँ मैं, वो क्या ही यूनिवर्सिटी है। लेकिन वहाँ पे स्ट्रिक्ट भी बहुत है, लाइक इवेंट्स वगैरह पे हम लोगों को क्यों नहीं बुलाते भाई तुम लोग? ऐसा क्यों? ऐसी जनता इतनी है, हाँ बहुत ज्यादा अकोमोडेट नहीं कर सकते ना। लाइक इंडियंस कितने हैं वहाँ पे अप्रोक्स? बहुत काफी आई गेस। अभी तो ट्रांसफर के बाद 8 अभी आई गेस दिवाली फंक्शन में एकोमोडेट करना मालूम है मेरे को, मैं आने का था इसके, तभी मैं ऐसा ये था भाई कैसे इंडियंस को अलाउड नहीं है, लाइक बाहर वालों को। इंडियन कितने के वो आप मेरी रील के थ्रू देख सकते हो। हाँ पूरा ही था भाई, ऐसा लग रहा था कि इंडिया के कॉलेज की कोई पार्टी है। और डांस वगैरह भी प्रॉपर, फंक्शंस आर वेरी गुड, सारे फंक्शन अच्छा है। SU का एक अच्छा लगता है कि सारे फंक्शंस करते हैं। डीन भी अपने साथ में एंजॉय करते हैं। डीन मेन वही है यार तुम्हारा। हम लोग यहाँ पे न्यू विजन की बात करता हूँ मैं। न्यू विजन में दिवाली बोलो, एक इतना बड़ा स्पीकर दे रहे, मैं बोलो उससे अच्छा मैं वो लेके चलेगा। हाँ इतना बड़ा स्पीकर दे रहे, वो भी 8 बजे तक का तुम्हें यूज करने का, उसके पहले शाम को 8 बजे दे दो रिटर्न। और हमारे में तो डीजे पार्टी थी। कुछ नहीं था हम लोग को। हम लोग ने लाइक मेरे फ्रेंड्स लोग है अभी न्यू विजन में, सारे दोस्त वही है, वो लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। उनको कुछ मिलता ही नहीं करने के लिए। कुछ भी बोलो तो एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, वो टाइम पे रिटर्न करना है, या एक लिमिट चीज ही है। तो उसमें इतना इंडियंस को अगर हम लोग करेंगे तो, और न्यू विजन में शायद इंडियंस का बैच भी आना कम हो गया कंपैरेटिवली। पहले हो सकता है इसी वजह से 50 पहले कैसा रहता था कि 60-70% इंडियंस रहते थे, 30% अरब्स, अफ्रीकन्स और यूके के लोग रहते थे। अब ऐसा हो गया कि 60% 70% बाहर के, 30% इंडियंस। अब जाओगे आपको वो यूनिवर्सिटी आपको लगेगा कि लाइक बाहर की है, लाइक आपको कोई इंडियन ज्यादा नहीं मिलेंगे, आपको बाहर मिक्स पूरा मिलेगा। वो चीज की वजह से मेरे को न्यू विजन अच्छी लगती थी, कि ऐसा लगता है हाँ भाई बाहर वरना इधर भी हिंदी में बात कर रहे हैं लोग, क्या बात कर रहे हैं, हाँ हिंदी मराठी जो अपना मेन अपने लोग मिल गए वैसा बात करते हैं। वहाँ पे कहता है कि एक सोच के बात करना पड़ता है, हाँ भाई इसको नहीं समझेगा ये, और सब अलग कंट्रीज के रहते हैं। तो अभी ये सब हो गया भाई, अपन SCU के बारे में भी ज्यादा बात नहीं करेंगे, पैसे नहीं दे रहे लोग। तो अपन अभी बात करते हैं कि भाई लोग ने जब ट्रांसफर लिया था तो प्रोसेस क्या था। लाइक बहुत लोग अभी भी अलग अलग कंट्रीज में फंसे रहेंगे ऑब्वियसली, तो उन लोग को अगर कुछ ऐसा ट्रांसफर लेना है तो लोग कैसा प्रोसेस करें। लाइक अगर आप ये समझो आपको ट्रांसफर लेना है और आप चलेगा इंडिया, अब क्या करना रहेगा? देखो पहले तो कि कंसल्टेंसी जैसे हमारी कंसल्टेंसी ने किया था वो बताते हैं कि उन्होंने पहले तो एक एफिडेविट बनवाया था, पूरा स्टाम्प पेपर, उसके अंदर की हमने उनको नॉमिन किया था कि भाई आप हमारे डॉक्यूमेंट यूक्रेन से ले सकते हो। प्रॉपर हमने वो स्कैन करवा के उनको सबमिट किया था दिल्ली ऑफिस में। और 2 बनाए थे, एक जॉर्जिया में वो हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और यूक्रेन से डॉक्यूमेंट लेंगे। फर्स्ट तो वो हुआ, और उसके बाद में क्या था, उसके बाद आई गेस ये था कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पेरेंट्स के नेम पे थे, क्योंकि आई गेस हमें तो राइट नहीं है, हमारे उस पे तो वो नहीं करेंगे। हाँ कर रहे पैसा तो वही पे कर रहे हैं, उनके ऊपर ही रहेगा। दिस माय सन और डॉटर, उनका आप ले सकते हो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और ट्रांसफर के लिए आप
आगे बढ़ सकते हो। तो उन्होंने ये चीज़ आई गेस ये ट्रांसपेरेंसी के लिए भी अच्छी है। और ये मतलब ये आप लोग को ज्यादा नहीं करना है, ये मोस्टली कंसल्टेंसी कंपलसरी है और एक कंसल्टेंसी होना चाहिए, और कंसल्टेंसी को आपको चार्ज भी देना ही पड़ेगा अगर आपको ट्रांसफर लेना है, क्योंकि उनका पूरा मेहनत लग रहा है भाई ट्रांसफर हर एक डॉक्यूमेंट एक एक से लेने का। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया। फर्स्ट प्रोसेस हो गया। उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट का बोलते थे कि भाई आपको सारे डॉक्यूमेंट हमको प्रोवाइड करने, जिसमें पासपोर्ट की कॉपी हो गई और बैंक स्टेटमेंट हो गया, फोटोज सर्टेन पिक्सेल्स के जो वीजा वगैरह में नीड होते हैं, वीजा की भी जो नीड होती है वो, और 10th और 12th के। अच्छा, लाइक जो स्टार्टिंग में हम एडमिशन के लिए दे रहे थे डॉक्यूमेंट्स वही हमें वापस से देने थे, वो जॉर्जिया के लिए। बाकी ऐसा कोई एक अलग लेटर हमें कुछ नहीं लेना पड़ता था जो ये यूनिवर्सिटी नहीं, वो बाकी सारा काम तो कंसल्टेंसी करेगी। और फर्स्ट सेम जब आप इधर आए ट्रांसफर लेने के बाद, तो क्या प्रोसेस था आपका? लाइक अभी समझो एक फ्रेश एडमिशन जैसा था कि ज्यादा भाग दौड़ थी? फ्रेश एडमिशन जैसा, हाँ, काइंड ऑफ सिमिलर ही था। यहाँ पे जब आए तो उन्होंने बोला कि पहले आप अपने बैंक में अकाउंट खुलवाओ, तो हमने बैंक में अकाउंट खुलवाया, तो फिर इन्होंने ही हमारी कंसल्टेंसी नहीं पैसे देके वो हमारा बैंक स्टेटमेंट दिया और फिर कुछ फॉर्म भरवाया था जो हमने ऑफिस में ही जाके सिग्नेचर वगैरह करने थे, जो हमारी कंसल्टेंसी के हमने वहाँ जाके किए। फिर उन्होंने एक स्नोबा मिला हमको यूनिवर्सिटी से, उस स्नोबा के बेस पे हमारा फिर वो अप्लाई हुआ था। फिर हम सबको बार से मतलब 10 के या 15 के ग्रुप से और TRC हॉल में बुला रहे थे, पब्लिक सर्विस हॉल में। तो ये पूरा तो स्टार्टिंग का प्रोसेस हो, ये आपने प्रोसेस लाइक यहाँ के लिविंग का बताया जो आप लोग यूनिवर्सिटी में कर रहे थे। जैसा भी समझ लो मेरा वहाँ पे 155 क्रेडिट्स हो गया और फिर मैं इधर आया, तो आपका उसके बाद क्या प्रोसेस था? आपको भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ा था ऑफिस टू ऑफिस कि हो गया लाइक आए आपको कॉलेज ने 30 क्रेडिट्स आपको दे दिया, कैसा? उसमें भी ऐसा था कि लाइक कुछ क्रेडिट्स, अब जैसे लैंग्वेज के क्रेडिट थे वो यूक्रेनियन लैंग्वेज यहाँ रिकॉग्नाइज नहीं होगी, तो वो क्रेडिट हट गए। उसके लिए फिर हमने अराउंड लाइक डिफरेंस जिसके रिकॉग्नाइज जिस हिसाब से उस हिसाब से डिफरेंस भी आया। तो उस पे हम मतलब यूनिवर्सिटी ने और क्या कहते हैं कंसल्टेंसीज ने जो हेल्प करी हमारी कि ये हमारे क्लासेस का ड्यूरेशन बस जो समर जो छुट्टियां होती है ना उसमें हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा दी। ये हमारे यहाँ ये नॉर्मल है जॉर्जिया में, क्योंकि हम लोग भी जब आए, अगर समझो आप फेब में एडमिशन ले रहे हो और आपका बैच आपको वीजा आया अप्रैल या मई में, और जो मार्च वाला बैच है ना उसमें आपको डाल देंगे और मई जून जुलाई में आपका खत्म करेंगे। जो लास्ट का एक महीना समर वेकेशन होता है, अगर बड़ा बैच है तो पूरा क्लासेस होता है, पूरा क्लासेस आपका लाइक एक छुट्टी तो गया। ऐसे हमारे जो क्रेडिट डिफरेंस था तो उसमें हमारी रिसर्च स्किल की और ऐसे कैप्स की क्लासेस, इट वाज काइंड ऑफ न्यू फॉर अस क्योंकि यूक्रेन में नहीं होता था ये सब स्कूल वगैरह। हाँ, वो जो आप लोग के कॉलेज में हो भी रहे ना वो कहीं और भी ज्यादा नहीं होता था। हाँ एक्चुअली में ये हाँ जैसे हमारी टेंशन तो थी क्रेडिट डिफरेंस की, बट हमारे से ज्यादा यूनिवर्सिटी की टेंशन थी। हमें ये था कि हमारा जैसे अगर हम अगस्त या सितंबर में B1 डिग्री खत्म करें और अगर हमारा MCI का या FMG का अटेम्प्ट दिसंबर में, तो हम क्रेडिट्स हमें कहीं बाद में रुक के ना करने पड़े, क्योंकि जो हमारा टाइम पीरियड है ना जो हम अपने तैयारी में लगा सकते हैं वो हमें इधर ना देना पड़ता है, तो वो कवर हो गया। तो आप लोग अभी कब खत्म होगा? हमारा अभी आई गेस जुलाई और अगस्त में, और फिर आप लोग जैन में वही दिसंबर या जैन में आप लोग दोगे एग्जाम। हाँ, फिर उसके बाद इंटर्नशिप। हाँ जी, फिर एक वापस वेट। हाँ, फिर वापस और उसके बाद क्या प्लान है? पहला प्लान तो FMG पहला लाइक उसके बाद लाइक ऐसा कुछ है नहीं कि बाहर जाके एग्जाम या सिर्फ इंडिया में? वो तो आगे सबका अलग अलग रहता है ना। आपके कोई सीनियर्स हो गए जिन्होंने अभी तक MCI क्लियर किया? हाँ, उनका क्या है, कुछ एक्सपीरियंस बताया उन्होंने कि अभी क्या कर रहे हो? उन्होंने मतलब एक इंस्टाग्राम पेज है आई गेस डॉक्टर बिहाइंड द सीन्स करके, देखना पड़ेगा, मैं देखूंगा जरूर अभी जाके। तो उनका रिजल्ट भी काफी अच्छा आया था और वो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं RML दिल्ली में, तो वो अपना डेली एक्टिविटी दिखाते रहते हैं, तो इट्स ओके, वो डेली बताते हैं भाई, जाके चेक करो जो यहाँ पे देख रहे। जैसे मैं, क्या नाम है आप बता? डॉक्टर बिहाइंड द सीन। जो मैं अपने यहाँ मेरे वो रिलेटिव भैया थे उनके थ्रू आया था, तो उनका भी क्लियर हो गया FMG फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ, और भी बहुत सारे कॉमन फ्रेंड है, सबका हो गया। और आपके ऐसे लाइक फ्रेंड्स है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ बट सेकंड अटेम्प्ट में किया? हाँ, ये सभी। और उनका क्या एक्सपीरियंस, आपको क्या बताते कि भाई टफ है, इजी है, क्या है? एक्चुअली हर बार ऐसा था कि 2 पेपर जो होते हैं ना, दोनों अटेम्प्ट्स, उसमें सारे सीनियर्स ने ये बताया कि एक इजी होता है और एक टफ होता है। हर बार ऐसे ही आया, तो इस बार दिसंबर वाला लास्ट टाइम इजी था और ये जो मिड ऑफ द ईयर था वो वाला टफ था। तो अभी इजी आएगा बोल रहे?
God knows. मेरे दोस्त लोग दे रहे हैं, मेरे जितने दोस्त थे ना जो ट्रैवल करते थे हम लोग लास्ट ईयर तक का, उन लोग सब चले गए, इसके लिए ट्रैवलिंग वीडियोस बंद हो गई। तो वो लोग के साथ उन लोग का सबका एग्जाम है अभी, सबका लाइक पूरा बैच का एग्जाम है। तो अभी हम लोग बस वही वेट करें कि उन लोग का क्या होगा, और जैन में 20 में देखते हैं। अच्छा, एक और एक क्वेश्चन है मेरे लिए। अगर अभी देखो आप लोग के लिए 2 कंट्री का एक्सपीरियंस हो चुका है, आप लोग ने ट्रांसफर लिया, वॉर का सिचुएशन देखा, सब देखा, तो अभी कोई नया बच्चा एडमिशन लेगा MBBS अब्रॉड के लिए, तो उसको क्या बोलोगे, लाइक क्या सोच के माइंड में रखे, क्या गलती ना करे? पहले तो कि एडमिशन क्यों लेना, पहले तो एडमिशन क्यों लेना वो तो सबका रहता है। नहीं, अगर फिर भी लाइक कोई बच्चा है ना जिसको भाई नहीं आ रहा है MCA या अपना नीट में स्कोर, Don't expect too much. डोंट एक्सपेक्ट टू मच ना। If you are expecting कि जो आपके फ्रेंड्स इंडिया में आपको सेम एक्सपोजर मिलेगा, then I don't think वो so. नहीं, और फिर उसके बाद लाइक अगर कंट्री सिलेक्शन हो गया और कंसल्टेंसी सिलेक्शन हो गया, तो क्या करना चाहिए उन लोगों को, क्या पॉइंट्स माइंड में रखना चाहिए एक को कंसल्टेंसी या यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए, कंट्री चूज करने के लिए? लाइक जैसा आप लोग ने रिलेटिव्स का सुन लिया, तो उन लोग ऐसा क्या रिसर्च करें कि रिसर्च तो ये तो वो है कि ये तो जो आपका अगर फ्लूक वर्क कर गया तो इट्स गुड, वंडरफुल। भाई लोग, अगर वीडियो अच्छा लगा, अभी टॉपिक्स हमारे पास जितने थे और होंगे तो भाई को बुला लेंगे, भाई लोग हैं 8 महीने इधर। हाँ, तो अगर कुछ रहेगा तो आगे कर लेंगे। तब तक आप लोग जाओ, फॉलो करो भाई के पेज को, मेडमेट, और ट्रैवल कंटेंट के लिए सतवीर को, समझ गए? मेरे को तो तुम लोग कर रहे नहीं हो, तुम लोग मेरे को करोगे भी भाई, लोग सही नहीं करते। मेरे इंस्टाग्राम पे ना व्यू स्टोरी व्यू 1500 जाता है, 1400 जाता है, उसमें से ना आधे लोग मैं देखता हूँ भाई, 1500 लोग को याद रखो तुम लोग, बहुत वेला टाइम है। बहुत वेला टाइम है मेरे पास, सब देख रहा हूँ मैं, कौन कौन देख रहा है, फॉलो नहीं कर रहे तुम लोग, जाओ फॉलो करो मेरे को। हाँ, अगर जो नए बच्चे आ रहे हैं, जैसे या आपको जॉर्जिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, या हम कहीं भी घूमना है, कोई भी चीज की इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप इनके शान भाई के भाई को मैसेज करो, भाई को मैसेज करो, मेरे को नहीं, भाई को मैसेज करो, शान भाई के ब्लॉग। ये देखो भाई, ये भाई जॉर्जिया में डालते नहीं, खुद को जॉर्जिया में, इनको भी मैसेज करो भाई, परेशान करो भाई। शान भाई के यूट्यूब चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप उनके वीडियोस देखोगे वो तो मिल जाएगी। और शान भाई के इंस्टाग्राम चैनल पे भी, जैसे कि अगर आपको कहीं घूमने का आइडिया लेना है तो इंस्टा से मिल जाएगा, तो उसको एंड फॉलो। थैंक्स ब्रो, अच्छा लगा भाई मिलके। थैंक यू। तो चलो बंद करते हैं।